गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? अच्छे से सब लोग बढ़िया है? चलिए ठीक। और पढ़ाई हुई है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? योद्धा सीरीज। कौन सा सीरीज? योद्धा सीरीज। किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। अभी सबसे नियरेस्ट जो एग्जाम है वो है एसएससी जीडी, अप्रैल में है। तो इसीलिए उसी एग्जाम को टारगेट करके हम लोगों ने जो सीरीज चलाया है योद्धा सीरीज के नाम से, उसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैं अजय कुमार सिंह क्या दे रहा हूँ, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने सेट में ला रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने एक दो सेट देखा है। अब आज फिर उसी अगली कड़ी में अगला सेट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, योद्धा सीरीज के तहत करंट अफेयर का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे हिस्से में है। वो लगभग जीके का जो एसएससी जीडी में जो जीके आएगा, जीएस का जो पोर्शन आएगा, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और वो 40 नंबर के रहेंगे। तो ये हम लोग दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि आपको 40 में 40 नंबर मिले। अगर ना 40 नंबर मिले तो 38 नंबर तो मिले ही मिले। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको 40 में 40 नंबर मिल जाए। तो उसी सीरीज के अगली कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगले नंबर पे। तो आइए हम लोग अगला चीज देखते हैं। आज हम लोग योद्धा सीरीज के अपने दूसरे या तीसरे सेट में पहला क्वेश्चन को देखते हैं, करंट अफेयर के। ठीक है, करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया? ठीक है, किया है या किया? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह समझौता किया। अब आप जानते होंगे कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ ऐसा है कि तीन तरफ से क्या है, भारत सी से, समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसीलिए हमें समुद्र के रास्ते को भी, समुद्र की सुरक्षा को भी प्रगाढ़ करना पड़ता है। अपनी सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग वैसे देशों से जिनका टेक्नोलॉजी के मामले में, एम्बुलेंस के मामले में समुद्र के रास्ते वो सुरक्षित हैं या समुद्र को सुरक्षित करने की क्षमता रखते हैं, उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ समझौता करते हैं, ट्रीटी करते हैं उनके साथ। उसी कड़ी में क्या है, समुद्री सुरक्षा समझौता किया। किसके साथ? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, इमैनुअल मैक्रों। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात एंटोनियो गुटेरस को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को वैश्विक शांति प्रयासों के लिए सम्मान मिला। यह सम्मान महासचिव को मिला, संयुक्त राष्ट्र के, यूएन के महासचिव को मिला है। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से कि इस बार किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, हमें बताएंगे कि इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, ये जाके कहां बताएंगे आप लोग? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे जाके आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके कमेंट में ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व के किस व्यक्ति को मिला है, ये लोग आप लोग हमें कमेंट में जाके बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, और ऑफलाइन वाले तो बता ही देंगे, यहाँ पे ऑनलाइन क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है? योजनाओं का नाम है, इसमें से कुछ ऐसी योजनाएं जो अभी नहीं है, तत्काल है, करंट की है। तो उसमें कौन है? तो पहला है डिजिटल शिक्षा मिशन, दूसरा हरित ऊर्जा अभियान, तीसरा राष्ट्रीय एआई मिशन और चौथा स्वच्छ जल योजना। कौन कौन से हैं? पहला है डिजिटल शिक्षा मिशन, दूसरा हरित ऊर्जा अभियान, तीसरा राष्ट्रीय एआई मिशन और चौथा स्वच्छ जल योजना।
तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात राष्ट्रीय एआई मिशन। भारत ने इस नई योजना को अभी शुरू किया। यह योजना भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? एआई को बढ़ावा देने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ब्रिक्स जो संगठन है उसमें कौन सा देश नया सदस्य अभी शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है यूएई। तो सही उत्तर है ए, अर्थात मिस्र को। मिस्र व्याख्या ब्रिक्स समूह का विस्तार करते हुए मिस्र को शामिल किया गया है। ब्रिक्स में कौन कौन से होते हैं हम आपको बताए हैं पहले भी। ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये कितने कंट्री हैं? 5 कंट्री हैं। अब नए सदस्य ग्रुप में किसे शामिल कर लिया गया है? मिस्र को शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन और आपके लिए कि ब्रिक्स का अगला बैठक कहां होगा? ब्रिक्स का अगला बैठक कहां होगा? इसका आंसर आप लोग कहां जाके देंगे? हमें कमेंट में जाके ये बताएंगे कि ब्रिक्स का अगला बैठक कहां होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने कौन सा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रयान 4, ऑप्शन बी है गगनयान 2, ऑप्शन सी आदित्य L2, ऑप्शन जी है रिसैट 3। तो सही उत्तर है बी, अर्थात गगनयान 2। यह भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसकी महत्वपूर्ण प्रगति है, महत्वपूर्ण रूप से ये क्या है? भारत के लिए जरूरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? करंट का अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सही उत्तर है बी, अर्थात केरल। केरल ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बजट पेश किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में नई ईवी फैक्ट्री की घोषणा की है? वह कौन सी कंपनी है जो भारत में नया ईवी फैक्ट्री लगाएगी? ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है टाटा मोटर्स, सी है महिंद्रा और डी है BYD। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात टेस्ला। ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वैसे व्हीकल्स, वैसे गाड़ी जो किस पे चलेंगे? इलेक्ट्रिक पे चलेंगे, चार्जिंग पे चलेंगे, उसी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, उसको किसने? टेस्ला ने शुरू किया। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए नई फैक्ट्री की योजना बनाई है। ठीक है, अगला, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहां हुई? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है दावोस, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है पेरिस। तो सही उत्तर है दावोस, अर्थात बी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहां हुई है? दावोस में हुई है। ठीक है, इसकी वार्षिक बैठक होती है स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है, आयोजित की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का जीडीपी अनुपात, बढ़िया क्वेश्चन, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले दोनों। भारत का जीडीपी अनुमान किस संस्था ने जारी किया? किस संस्था ने यह बताया कि भारत का जीडीपी कितना रहेगा, ग्रोथ रेट क्या रहेगा, आगे की जीडीपी कैसी रहेगी, ये सब किस संस्था ने बताया? तो आपके पास ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है NSO। तो सही उत्तर है डी, अर्थात NSO। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO भारत का जीडीपी अनुमान जारी करता है। यह सिर्फ इस साल नहीं बल्कि हर बार NSO ही जारी करता है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, नेशनल सांख्यिकी कार्यालय या ऑफिस है, इसको जारी करता है। ठीक है, अगला, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है?
रक्षा सहयोग समझौता किया किस देश के साथ? भारत ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने रक्षा सहयोग समझौता पे ज्ञापन हस्ताक्षर किया या समझौता किया। भारत और अमेरिका ने रक्षा तकनीकी और सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। किसके लिए? अपने सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के लिए, सैन्य क्षमता को और अधिक करने के लिए, सैन्य क्षमता में हम और अधिक प्रगति करें और सुदृढ़ हो जाए, इसके लिए अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय शहर ने स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है? आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी की परिकल्पना दी गई थी और उस पर कार्य भी हो रहा है। हर साल स्मार्ट सिटी अवार्ड भी दिया जाता है। जो शहर अपने या जो सिटी अपने स्मार्टनेस को दिखाते हैं, वहां पे जो स्मार्ट सिटी का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं, उन्हें हर साल स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया जाता है। उसी से ये संबंधित क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर ने स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता इस साल का? इंदौर, सूरत, भोपाल और अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है इंदौर। एमपी का एक शहर है इंदौर। इंदौर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मतलब बहुत ही अच्छा कार्य इंदौर ने किया, स्वच्छता के मामले में, बिजली के मामले में, लाइट के मामले में, आवास के मामले में, रहन सहन के मामले में, ठीक है, वहां कार्यशाला के मामले में, अपॉर्चुनिटी के मामले में, ये सभी मिलाकर उसे स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है इनसैट 4D, ऑप्शन बी है जीसैट 25, ऑप्शन सी है रिसैट 2B, ऑप्शन डी है कार्टोसैट 4। तो सही उत्तर है बी अर्थात जीसैट 25। जीसैट 25 संचार सेवाओं के लिए, संचार सेवा किसके लिए है? ये संचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ये है इनसैट 25, ये किसके लिए है? संचार सेवाओं के लिए है, संचार सेवाओं को सुदृढ़ करेगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्टार्टअप पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो स्टार्टअप पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति स्टार्टअप पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए। एशिया कप किस देश में आयोजित हुआ? एशिया कप, हाल ही में एशिया कप आयोजन हुआ था, वो किस देश में आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है भारत, बी है श्रीलंका, सी है पाकिस्तान, डी है बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात श्रीलंका। एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में किया गया। ठीक है, एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में किया गया। यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए फिर है कि इस एशिया कप में विजय कौन हुआ, कौन जीता एशिया कप को? तो ये इसका आंसर आप लोग कहां देंगे? हमें कमेंट में जाके बताएंगे और इसका उत्तर हमें आप लोग देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि किस कंपनी ने एआई आधारित, आर्टिफिशियल आधारित नया चैटबॉट लॉन्च किया? किस कंपनी ने एआई आधारित नया चैटबॉट लॉन्च किया? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है ओपन आई और ऑप्शन डी है मेटा। तो सही उत्तर है डी अर्थात मेटा। मेटा ने एआई तकनीकी पर आधारित नया चैटबॉट पेश किया या लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? वह कौन सा देश है विश्व का जो डिजिटल करेंसी लॉन्च किया? अभी तक हम लोग करेंसी क्या देख रहे थे? फिजिकली पैसे वाली या फिर धातु की बनी हुई। ये क्या किया? डिजिटल करेंसी लागू किया है। अब सारा खरीद फरोख्त कैसा होगा, लेन देन कैसा होगा? डिजिटली होगा। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है यूके। तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात भारत। भारत ने डिजिटल रुपया CBDC को और विस्तार दिया है। मतलब ये डिजिटलीकरण के मामले में भारत बहुत तेज गति से
क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ? वर्ल्ड पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो सही उत्तर है बी अर्थात नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक है, हर वर्ष ये नई दिल्ली में ही आयोजित होता है। यहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे, हम गए हैं पर्सनली, मैं भी गया हूँ वहाँ पे, तो देखेंगे कि यहाँ विश्व की कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी और भारत की तो मिलेंगी, जो किताबें आपको कहीं नहीं मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। एक जगह आपको इतने प्रगति मैदान में ये मेला लगता है और बहुत ही व्यापक पैमाने पे ये मेला लगता है। एक से एक बौद्धिक किताबें, बौद्धिक लोगों द्वारा लिखी गई किताबें, साहित्य, सब कुछ उपन्यास यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? कौन वो राज्य जो इस बार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तराखंड। तो सही उत्तर है डी अर्थात उत्तराखंड भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान मिला। अगला इसी संबंधित ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्वच्छता के मामले में सबसे निम्न स्तर पे कौन सा राज्य रहा? तो ये लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कहाँ पे जाके, क्या करेंगे आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा सहयोग समझौता किया? ऊर्जा सहयोग समझौता किया है ना। ऊर्जा सहयोग समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? ए है यूएई, बी है सऊदी अरब, सी है कतर, डी है रूस। इसका सही उत्तर है बी अर्थात सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए यह समझौता किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। आज हम लोग 19 क्वेश्चन ही देखेंगे, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से बनने में, दोबारा वो क्वेश्चन चला गया, कोई बात नहीं, कल हम लोग 21 देख लेंगे। तो हम लोग जो अपना ये वाला सीरीज देख रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग डेली 20 क्वेश्चन देख रहे हैं। उस 20 क्वेश्चन में से आज 19 क्वेश्चन हम लोग देखें, कल 21 देख लेंगे तो बराबर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, और योद्धा सीरीज आप लोग जरूर देखिए, जरूर पढ़िए, उस पर हमें कमेंट भेजिए। जो हम बीच में बोलते रहते हैं कि इसका भी आप भेज दीजिए, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप लोग भी क्वेश्चन बनाते रहिए और उसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से भेजते रहिए। मुझे उम्मीद है कि करंट की क्लास जो होगी उसके लिए आप पूर्ण हो जाएंगे और जो 20 में जीएस, खासतौर पे जीएस वाले पोर्शन में 20 में 40 का जो दावा है उसके करीब आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग योद्धा सीरीज में कल नए सेट के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग, उम्मीद है कि कल फिर जब हम मिलेंगे तो ये वाला सीरीज जो सेट है पुराना, उसको आप लोग रिवाइज करके आएंगे, उसका रिवीजन करके आएंगे, ताकि जब हम पूछ पाए तो आप लोग बता पाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।